हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। मतलब कि आप अपने से बड़ों, रिश्तेदारों व पद के उच्च अधिकारियों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। हिंदी में तो आप बस नमस्ते भी कह सकते हैं, किसी भी टाइम तो चल सकता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में आपको सुबह के समय कुछ और कहना पड़ेगा, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है उषा काल से लेकर सुबह सुबह के 11:59 तक। तो पहला आ जाता है नमस्ते पिताजी। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड इसका इंग्लिश हो जाएगा। आप इंग्लिश में कह सकते हैं अपने पिताजी को सुबह में गुड मॉर्निंग डैड। सेकेंड नमस्ते माताजी। तो आप अपने मम्मी को गुड मॉर्निंग मम्मी भी सुबह में कह सकते हैं। अगर यदि आप सर को कहना चाहते हैं तो सर को ऐसे कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर। ध्यान रहे सुबह में, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप दादाजी को कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। संक्षेप में क्या कहते हैं? ग्रैंडपा भी कहते हैं। यदि आप दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक किसी से मिले तो क्या कहिएगा? तो दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आप ऐसे कहिएगा। यदि आप दादी दी से मिले तो आप ऐसे कहिएगा नमस्ते दादी जी। तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। ग्रैंड मदर को ग्रैंडमा भी कहते हैं संक्षेप में। 6 नमस्ते बेटे। तो गुड आफ्टरनून डियर। नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर आप कह सकते हैं यदि आप दोपहर में किसी के समय किसी से भी मिले तो। अब आप समझ गए होंगे कि किस किस समय किस किस शब्दों का प्रयोग करना है। अब हम जानेंगे शाम के 5 बजे के बाद यदि आप किसी से मिलते हैं तो इंग्लिश में उसे क्या बोलिएगा। जैसे अगर यदि आप अपनी चाची जी से मिलते हैं शाम को तो बोलिएगा गुड इवनिंग आंटी। इस प्रकार कुछ इंग्लिश में गुड इवनिंग आंटी होता है। यहाँ आप टी के बाद वाई भी लगा सकते हैं। ये भी आंटी गलती नहीं है, आप वाई भी लगाइएगा तो सही ही होगा। यदि आप अपने पिताजी से मिलते हैं तो आप बोलिएगा गुड इवनिंग डैड। देखिए कुछ इस प्रकार इंग्लिश में होता है। अब आप जानेंगे कि रात को विदाई के समय, जैसे हिंदी में शुभ रात्रि होता है तो इसे इंग्लिश में आप गुड नाइट बोल सकते हैं या फिर स्वीट ड्रीम बोल सकते हैं आप। ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। चलिए अब देखते हैं दिन के किसी भी समय। तो दिन के किसी भी समय आप क्या बोलिएगा? तो दिन के किसी भी समय यदि आप कहते अच्छा सर चलते हैं तो आप बोलिएगा गुड डे टू यू सर। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार होगा गुड डे टू यू सर। अब भेंट के समय यदि आप किसी से मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं हिंदी में ऐसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप इंग्लिश में ऐसे बोलिएगा प्लीज्ड टू मीट यू। इसका हिंदी होता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किसी भी समय यदि आप अपने मित्रों या बराबरी के लोगों को मिलते हैं, जैसे आपका एज मानिए 15 है तो यदि आप 15 साल के एज के साथ मिलते हैं या फिर 14 साल के एज के साथ किसी से मिलते हैं तो आप ऐसे बोलिएगा ही हाय राज। यदि किसी का नाम है जैसे संतोष तो हाय संतोष। यदि किसी का नाम है अंकुर तो बोलिएगा हाय अंकुर। यदि आप अंकल से मिलते हैं बोलिएगा हेलो अंकल। या फिर आप किसी से और से मिलते हैं तो बोलिएगा हेलो मामा जी, या मामा जी को इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं, हेलो अंकल। यही सब। अब जानेंगे विदाई के समय। यदि आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और फिर शाम को घर अपने जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को क्या बोलिएगा? जैसे हिंदी में बोलिएगा अच्छा चलते हैं बच्चों, तो इसका इंग्लिश होगा गुड बाय चिल्ड्रन। या फिर चलते हैं प्रिय तो फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे तो बाय सी यू। अब आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंग्लिश में जो आपको याद रखने। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट,
ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। इसी तरह फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आप फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश में। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंडमा कहते हैं। और मदर के लिए आप मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। और चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है इंग्लिश में, आप याद रखिएगा। यदि आप चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ इन सभी को आप आंट या आंटी कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भले ही अलग अलग, लेकिन इंग्लिश में आप आंट या आंटी कह सकते हैं। देखिए इस प्रकार। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप मतलब किसी पुरुष को और भी इज्जत देना चाहते हैं तो आप सर कहकर उसे बुला सकते हैं या फिर उन्हें बुला सकते हैं सर कहकर। अब किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग मैडम का प्रयोग किया जाता है, मैडम कहकर आप बुला सकते हैं। और चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या फिर बहन को किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग में आता है। मतलब कि इंग्लिश में आप केवल कजन शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं, ना कि कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर, ये सब का नहीं होता है। यदि आप विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। मिस का प्रयोग आप अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम के पहले भी आप कर सकते हैं, मतलब कि बुलाते समय। तो यही है आज का इस वीडियो। आज के इस वीडियो में आपने जानता हो कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ नया ही ज़रूर सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के भी इस के बारे में पता चले। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के इंग्लिश से जुड़े कंटेंट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।